हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 19। पाठ का नाम है टेलीफोन की घंटी। बच्चों, आज हम लोग टेलीफोन की घंटी के बारे में पढ़ेंगे। आज तो आप लोग सबको के घर में मोबाइल हो गया है। आजकल हम लोग किसी से जो हम लोग से दूर में है उससे बात करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले बच्चों, जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग टेलीफोन की सहायता से बात करते थे। तो चलिए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं, टेलीफोन की घंटी। यहाँ देखिए कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। पहले हम लोग इस नए शब्द को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पाठ में आएंगे। ठीक है। देखिए क्या है टेलीफोन। टेलीफोन बच्चों, ये देखिए तस्वीर में दिखा देती हूँ मैं। ये इसे टेलीफोन कहते हैं। ये इसका एक ये रहता है, इससे वायर कनेक्ट रहता है और इससे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसी को टेलीफोन कहते हैं। इधर देखिए, इधर भी है, इसे आप लोग इसमें अच्छा से देख सकते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग टेलीफोन कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब हाँ, श्योर, इंग्लिश में कहते हैं श्योर, उसी को इसको बिल्कुल, जिसको हम तो जरूर। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मतलब बच्चों जू, जहाँ की ऐसे जगह रहता है जहाँ ढेर सारे जीव जंतु को रखा जाता है। बीमार, बीमार मतलब जब हम लोग का शरीर तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग उसको बीमार कहते हैं। परेशानी, जब हम लोग किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसे परेशानी कहते हैं। चलिए अभी हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। टेलीफोन की घंटी बजती है, पूजा फोन उठाती है। ये टेलीफोन की घंटी बज रही है, रिंग रिंग आवाज आता है। फिर टेलीफोन की घंटी बजती है, तो टेलीफोन की घंटी कहाँ बज रही है? पूजा के घर में बज रही है। जैसे टेलीफोन की घंटी बजती है तो पूजा फोन उठाती है। फिर पूजा क्या बोलती है, चलिए देखते हैं। पूजा, हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा फोन उठाती है और बोलती है, हेलो, हाँ मैं पूजा बोल रही हूँ। नेहा, तुम्हारा क्या हाल है? नेहा को पूछती है, नेहा फोन की है पूजा के घर में। ठीक है, तो नेहा को पूछते हैं, नेहा तुम्हारा क्या हाल है? फिर नेहा बोलती है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? फिर नेहा उसको जवाब देती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो पूजा को पूछती है नेहा, तुम आज हमारे साथ चिड़ियाघर चल रही हो? तो पूजा फिर उसको वापस जवाब देती है, नहीं आज नहीं। फिर वो बोलती, नहीं आज नहीं, मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूंगी। बोलती है कि नहीं आज नहीं जाऊंगी क्योंकि मम्मी को बुखार है, 2 दिन बाद चलूंगी। नेहा, ओह, मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। फिर नेहा बोलती है, ओहो, लेकिन मैंने तो आज चिड़ियाघर जाने की सारी तैयारी की हुई है। मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली है। फिर वो बता रही है कि मेरे यहाँ मीरा, मंजू और निशा भी आने वाली हैं। पूजा, फिर देखिए पूजा क्या बोल रही है, तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। वो पूजा कह रही है कि तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। अब तुम बताओ, मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? बोल रही कि तुम मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लेना। अब तुम बताओ कि मैं बीमार मम्मी को छोड़कर चिड़ियाघर कैसे जाऊं? देखिए फिर नेहा क्या बोल रही है, नेहा, मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। फिर नेहा इसको बोल रही है कि मैं तुम्हारी परेशानी को अच्छी तरह समझती हूँ। लो ये तीनों भी आ गई। फिर बोल रही है, लो ये तीनों भी आ गई। देखिए यहाँ पे कौन कौन, निशा, नेहा और कौन थी, सॉरी निशा, पूजा और मंजू, सॉरी मीरा, मंजू और निशा थी। वो तीनों भी आ गई। पूजा, उनसे मेरी बात करा दो। फिर पूजा क्या बोल रही है, उनसे मेरी बात करा दो। नेहा निशा के हाथ में फोन रख देती। फिर नेहा क्या करती है, निशा के हाथ में फोन रख देती है।
निशा, देखिए फिर निशा क्या बोल रही है, हेलो पूजा, क्या हाल है, बताओ क्या बात है। फिर निशा बोलती है, हेलो पूजा, क्या हाल है, बताओ क्या बात है। फिर पूजा बोल रही है, मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। फिर वो बोल रही है पूजा कि मैं आज तुम सबके साथ चिड़ियाघर नहीं जा सकती। फिर निशा पूछ रही है क्यों। फिर देखिए पूजा क्या जवाब देती है। पूजा पूजा बोल रही है, मम्मी को बुखार है, घर पर और कोई नहीं है। बोल रही है कि मम्मी को बुखार है और घर पर और कोई नहीं है। फिर निशा क्या बोल रही है, कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं, हम भी आज नहीं जाएंगे। कुछ देर नेहा के घर खेलेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। फिर निशा बोलती कोई बात नहीं, तब हम लोग भी आज नहीं जाएंगे और कुछ देर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नेहा के घर खेलेंगे और फिर हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। फिर पूजा देखिए क्या बोल रही है, आगे पूजा बोलती है, मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। पूजा बोल रही है, मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो गई। फिर आगे निशा बोलती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। बोल रही कि इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा अब फोन बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो। फिर बोलती है कि ठीक है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा अब तुम फोन को बंद करो और मम्मी के पास जाकर बैठो। हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे, और हम लोग चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। फिर पूजा क्या कहती है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पूजा उन लोग को बोलती है कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर फोन रख देती है। ठीक है, यहीं पे बच्चों ये पाठ समाप्त हो जाता है। चलिए अभी हम लोग इसका अभ्यास भी देख लेते हैं। देखिए अभ्यास में क्या है, 1 नंबर में है, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए यहाँ पे का नंबर क्या है, टेलीफोन की खाली स्थान बजती है। टेलीफोन की यहाँ देखिए घंटी और घंटियाँ, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर घंटी। तो यहाँ खाली स्थान में घंटी हो जाएगा। उसे खा नंबर क्या है, मैं बीमार मम्मी को खाली स्थान सकती हूँ। तो नहीं छोड़ और छोड़, तो मैं बीमार मम्मी को नहीं छोड़ सकती हूँ हो जाएगा। गा नंबर क्या है, उसके बाद घर खाली स्थान जाएंगे। नहीं चले और नहीं जाएंगे कि चले जाएंगे, क्या होगा, उसके बाद घर चले जाएंगे। मम्मी के पास खाली स्थान फिर पूर्ण विराम, तो जाओ और आओ, तो जगह मम्मी के पास जाओ। अंगा नंबर है, तुम सबको खाली स्थान हो गई। तो तुम सबको क्या हो गई, परेशानी की आसानी, तो हो जाएगा तुम सबको परेशानी हो गई। ठीक है, 2 नंबर में देखिए यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। का नंबर में क्या है, पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया। ठीक है, पूजा ने चिड़ियाघर जाने को क्यों मना किया, क्योंकि पूजा की मम्मी को बुखार था, इसीलिए पूजा ने चिड़ियाघर जाने को मना किया। खा नंबर क्या है, पूजा के घर किसने टेलीफोन किया। देखिए पूजा के घर नेहा ने टेलीफोन किया। गा नंबर है, नेहा के घर जो सहेलियां आने वाली थी उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन आने वाली थी, मीरा, मंजू और निशा। यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, मीरा, मंजू और निशा। यहाँ पूर्ण। फिर घ नंबर में देखिए, निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में क्या कहा। निशा ने पूजा से चिड़ियाघर जाने के बारे में कहा कि हम चिड़ियाघर किसी और दिन चलेंगे। फिर अंगा नंबर देखिए, पूजा ने फोन रखने से पहले क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा, पूजा ने फोन रखने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहा। ठीक है बच्चों, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले पाठ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।
और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।